लेवल का हीलर है या फिर उससे भी ऊपर, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो गोलम को नहीं रोक पाएगा। कामिला जेनोस को बताती है कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता गोलम यहाँ से नहीं जाएगा। आगे वो उसे बताती है कि गोलम का कोर बनाने के लिए जिस स्टोन की जरूरत है वो साउथ के कॉन्टिनेंट में पाया जाता है जहाँ डीमन लॉर्ड का कासल था, लेकिन सब स्टोन्स मैनफील्ड वॉर के दौरान खत्म हो जाने चाहिए थे और ब्लैक मैजिक के सिस्टम बहुत साल पहले ही खो चुके हैं। जेनोस कहता है कि वो इन सब पे दिमाग बाद में लड़ाएंगे, पहले उसे गोलम को रोकना होगा। वो तीनों लड़कियां भी उसकी मदद करना चाहती थी और कामिला उन्हें बताती है कि गोलम को हराने के लिए उन्हें उस गोलम के मैजिक कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो वो उन तीनों को उस गोलम से लड़ने के लिए भेज देता है और अपने मैजिक से उन्हें सपोर्ट कर रहा था। वो उसके पैर के ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी ही जल्दी खुद को हील कर लेता है। वो लिंगा के ऊपर अटैक करके उसे कई घरों को तोड़ता हुआ दूर फेंक देता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि जेनोस ने उसे बहुत जल्दी हील कर दिया था। उनकी फाइट के दौरान जेनोस को उन तीनों के पास रहना था क्योंकि जितना वो उनसे दूर रहेगा उसका हीलिंग मैजिक उतना ज्यादा कमजोर होगा। साथ ही वो अलग अलग तरह के मैजिक एक साथ यूज नहीं कर सकता, तो सिचुएशन के हिसाब से उसे उनका यूज करना होगा। उसे लड़ता हुआ देखकर जेनोस को एक आइडिया आता है और वो उन्हें उसके पैरों पर अटैक करने को कहता है, पर इसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और उस जगह पर एक छोटा बच्चा था। जेनोस जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक गोलम गिर चुका था और गोलम ने जानबूझकर खुद को उस बच्चे पर गिरने से रोक दिया था, जो देखकर कामिला हैरान हो जाती है क्योंकि गोलम खुद कुछ सोच नहीं सकते। तो जेनोस उसे स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि वो मैजिक स्टोन उसकी लेफ्ट चेस्ट में है और उस कॉलम के अंदर एस्टन है। दूसरी तरफ गाइड कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट करने का सबसे बेस्ट एक ही तरीका है मैजिक स्टोन को ह्यूमन लाइफ के साथ कंबाइन करना ताकि वो गोलम का नया कोर बन सके, और इसके लिए एस्टन बेस्ट चॉइस थी क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस भरे हुए थे। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे जीतोगे क्योंकि उसे रोकने का एक ही तरीका है, तुम्हें एस्टन को मारना होगा। वहीं जेनोस सभी से कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, तुम तो इतने सेल्फिश हो, फिर भी तुमने उस बच्चे को क्यों बचाया? गाइल ने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारी छोटी बहन की मौत हो गई थी जिसे तुम नहीं बचा पाए, इसलिए तुम पैसे और पावर के पीछे इतने पागल हो। तभी एस्टन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जेनोस अपनी ब्लेड को बड़ा करके उसके हाथ को काट देता है और फिर उस गोलम की छाती पर अटैक करता है, जिसके बाद एस्टन उसके सामने पड़ा था और तभी वो अपने स्कैल्पल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखकर गाइड डिसअपॉइंटेड था क्योंकि जेनोस ने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन तभी वो देखता है कि जेनोस उसकी छाती से उस स्टोन को निकाल रहा है और एक साथ उसे हील भी कर रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि जेनोस इतने मैजिक का यूज कर सकता है क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने कई 100 लोगों को हील किया था और फाइट के दौरान उन तीनों लड़कियों को सपोर्ट भी कर रहा था। एस्टन उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, ताकि तुम मुझे बता सको इन सब के पीछे था कौन। उसके चक्कर में मुझे फ्री में इतना सारा काम करना पड़ा। तुम भले ही एक गंदी नाली के कीड़े हो, पर तुमने ही मुझे स्लम से बाहर निकाला था और वो गोल्ड कॉइन दिया जिससे मैं लिली को बचा पाया। लेकिन तुम्हें बचाने की सबसे बड़ी वजह एक ही है कि मुझे अपने हीलर का काम करना है। वो उसके छाती के स्टोन को तोड़कर उसे हील कर देता है। वहीं एस्टन को अब पछतावा हो रहा था और वो रियलाइज कर चुका है कि उनकी पार्टी फेमस सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उनके साथ जेनोस था और वो